नमस्ते दोस्तों। आज जानेंगे कहानी काल भैरव की। जाने कैसा हुआ शिव का काल भैरव अवतार। शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार काल भैरव भगवान शिव की आवेश अवतार माने जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद के दौरान शिव ने काल भैरव को प्रकट किया, जिसने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा की पूजा रोक दी गई और काल भैरव को काशी का कोतवाल बनाया गया। काल भैरव भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं। यूं तो कहें कि यह शिव जी के आवेश अवतार है। सृष्टि में इनका आगमन एक विशेष स्थिति में हुआ था और इन्होंने सृष्टि में भगवान शिव की परम सत्ता को स्थापित किया। इस संदर्भ में एक रोचक कथा है, तो चलिए जानते हैं कथा काल भैरव की। जब ब्रह्मा और विष्णु में हुआ टकराव, शिव महापुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में इस घटना का विस्तार से वर्णन मिलता है। सृष्टि के आरंभ में एक सवाल उठा, सबसे बड़ा कौन? ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, या विष्णु जो सृष्टि का पालन करते हैं? दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और तभी अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, ज्योतिर्लिंग। इसका ना कोई आरंभ था ना कोई अंत। विष्णु ने कहा, अगर मैं इसकी जड़ तक पहुंच गया तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और ब्रह्मा ने कहा, अगर मैं इसकी ऊंचाई तक पहुंच गया तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। विष्णु वाराह का रूप लेकर धरती के नीचे गए, लेकिन उन्हें कोई अंत न मिला। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा ने तो ऐसा नहीं किया। वे हंस का रूप धारण कर ऊपर उड़ चले और छल किया। रास्ते में उन्हें केतकी का एक फूल मिला, जो पहले से ही शिवलिंग पर गिरा था। ब्रह्मा ने उससे कहा, तुम गवाही दो कि मैंने शिवलिंग का अंत देख लिया। केतकी फूल ने हाँ कर दी। ब्रह्मा वापस आए और गर्व से बोले, मैंने देख लिया, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन क्या शिव से कोई झूठ बोल सकता है? शिव का क्रोध और काल भैरव का प्रकट होना। शिव सत्य के प्रतीक हैं। जब ब्रह्मा ने झूठ बोला तो शिव प्रकट हुए, लेकिन शांत नहीं, प्रचंड रूप में। उनकी दोनों भुवों के बीच से प्रकट हुआ एक भयानक योद्धा, काल भैरव। उनका तेज ऐसा था कि स्वयं देवता कांप उठे और फिर क्षण भर में काल भैरव ने अपने नख से ब्रह्मा का एक सिर अलग कर दिया। ब्रह्मा सन्न रह गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। यहीं पर ब्रह्मा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। काल भैरव की कथा। ब्रह्मा हत्या का पाप और शिव का प्रायश्चित। लेकिन शिव ने जो किया वह ब्रह्म हत्या कहलाया। यह सबसे बड़ा पाप था और इसके प्रायश्चित के लिए शिव को भिक्षाटन करना पड़ा। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में भिक्षा मांगते हुए घूमे, लेकिन उनके हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर चिपका रहा। देवताओं ने भी उपाय खोजे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः जब शिव काशी पहुंचे तो ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर पड़ा। वहीं कपाल मोचन नामक स्थान बना। यही आज काशी का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर है। कहा जाता है कि काशी में मोक्ष प्राप्त करने के लिए पहले काल भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं। ब्रह्मा का शाप और काल भैरव का शासन। इस घटना के बाद शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया, अब तुम्हारी पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। और यही कारण है कि पूरे भारत में केवल एक बड़ा ब्रह्मा मंदिर है, राजस्थान के पुष्कर में। लेकिन शिव ने काल भैरव को वरदान दिया कि वे काशी के कोतवाल होंगे। बिना उनकी अनुमति कोई भी यहाँ मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। कथा का जीवन से भी कुछ जुड़ा हुआ होता है रहस्य। अब जरा सोचिए, कितनी बार हम गलती करते हैं और उन गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, अपने अहंकार में दूसरों से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य को कोई झुका नहीं सकता। अहंकार चाहे वह किसी का भी हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी शिव का काल भैरव अवतार के रूप में जन्म लेना। अगर कथा अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे।